में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही KEI इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट। 1968 में पार्टनरशिप कॉरपोरेशन के तौर पर शुरू हुई कंपनी का फोकस रबर केबल और हाउस वायरिंग पर था, लेकिन आज वायर और केबल सॉल्यूशन में KEI इंडस्ट्रीज की जो पहचान है वो ग्लोबल लेवल की है। 30,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं, दुनिया के 55 देशों में अपनी पहुंच रखती है। भारत में कंपनी के करीब 38 ब्रांच और 23 वेयरहाउस मौजूद हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी ये कंपनी है। कंपनी की विस्तार योजना और एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर तमाम रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं KEI इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD अनिल गुप्ता। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत है 18 स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, हाउसिंग के साथ साथ ना बिल्कुल डायरेक्ट लिंकेज है आपकी इंडस्ट्री का। हाउसिंग की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये वाली इंडस्ट्रीज भी, ये वाली कंपनियां भी फ्लरिश करती हैं। आपसे पहले यही समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो डिमांड की स्थिति है वो किस तरह की है? डिमांड की स्थिति केबल्स और वायर दोनों ही जगह स्ट्रांग है। जैसा आपने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, तो उसमें वायर्स एंड केबल्स दोनों की डिमांड रहती है। और केबल्स की मेजर डिमांड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर और इंडस्ट्रीज में रहती है, जो एक इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल गुड्स की तरह से काम करता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें काफी ट्रैक्शन है, डिमांड का काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी। और आप भी जानते हैं कि पावर की काफी स्केर्सिटी अब आ रही है पूरे देश में। तो अगले कुछ सालों में पावर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जनरेशन में भी। अब वो जनरेशन चाहे वो थर्मल हो, चाहे सोलर के थ्रू हो, या विंड एनर्जी हो, या पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हो। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रेलवेज, मेट्रोज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवेज, जहां पर ओवरहेड टू अंडरग्राउंड कन्वर्जन होता है, यूटिलिटी कन्वर्जन होता है, ये सब सेक्टर्स में काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग डिमांड है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काफी बड़ा रिवैम्प है। सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं अंडरग्राउंड केबलिंग की तरफ बहुत तेजी से नए प्रोजेक्ट्स ला रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें काफी स्कोप है, काफी सहयोग है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, मेट्रोज और इंडस्ट्रीज में स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और मिसलेनियस इंडस्ट्रीज, जो PLI के थ्रू बहुत तेजी से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगले कई सालों तक ये बूम बना रहना चाहिए हमारी वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। जी सर, ये भी बताइए कि आपने ना FY26 के लिए 10,000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट का लक्ष्य रखा है, और अगर हम मार्जिन की बात करें तो वो है टारगेट 12 से 12.5% का। हमारे लिहाज से मतलब अगर मेरा जो सेंस कहता है कि ये तभी संभव है जब एक साइजेबल मार्केट को कैप्चर करें। तो इसके लिए आपके प्लान क्या है? आप किस तरह से विस्तार करने जा रहे हैं, जरा इस पर जानकारी दीजिए। जो ग्रोथ टारगेट है इस साल का भी 17 से 18% के करीब है। लास्ट ईयर हमने रफली 6900 करोड़ का सेल किया था, तो जो इस साल बढ़कर 8,000 से ऊपर जाना चाहिए। और हम कंटिन्यूसली अपने सभी प्लांट्स के अंदर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, और डीबॉटलनेकिंग के थ्रू अपना कैपेसिटीज इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम अहमदाबाद के पास एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, जिसमें रफली 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और अगले 1.5 से 1.25 साल में ये पहला फेज इसका प्रोडक्शन शुरू करेगा, और पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 3 साल में बन के तैयार होगा। तो मैं समझता हूं कि जो ये 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्शन है, ये कोई दूर नहीं है, और हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़िया है सर। एक और चीज़ बताइए, हम देख रहे हैं कि देखिए अभी सोलर कैपेसिटी काफ़ी ऐड हो रही है देश में, और जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं ना कहीं वहाँ पर शिफ्ट भी बढ़ेगा एनर्जी का। आप ये बताइए कि उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है और उस मार्केट को आप किस तरह से टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सोलर केबल्स हम पिछले कई सालों से बनाते हैं, और हम जितने भी सोलर डेवलपर्स हैं उनको ऑलरेडी सभी तरह की केबल सप्लाई कर रहे हैं।
तो उसको और हमारा उसमें पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह से डेवलपमेंट आ रही है, हम पूरी तरह से हर डेवलपर से जुड़े हुए हैं। बढ़िया सर। सर एक चीज और बताइए कि हम देख रहे हैं कि क्रूड जो है $92 के ऊपर निकल गया है, और चूंकि एक बड़ा आपका जो कच्चा माल हम कह सकते हैं आपके लिए कॉपर वगैरह फॉर्म करते हैं, क्या कोई प्रेशर है इनपुट कॉस्ट साइड से? नहीं साहब, कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, इनपुट कॉस्ट हर मैन्युफैक्चरर के लिए सेम होती है। तो इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ती है तो वो पास थ्रू होती है, अगर घटती है वो भी पास थ्रू होती है। अब वो चाहे हम हों या हमारे दूसरे पीयर इंडस्ट्रीज के लोग हों। तो हमने पिछले कुछ सालों की हमारी परफॉर्मेंस आप देखिए, हमने मार्जिन को हमेशा मेंटेन रखा है, चाहे इनपुट कॉस्ट में, मेटल्स के प्राइसेस में कितना भी उतार चढ़ाव आया। तो इनपुट कॉस्ट से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, शुक्रिया सर। आपने बड़े सारे के सारे सवालों के आपने बहुत ही कह सकते हैं तसल्ली वाले बिल्कुल जवाब दिए। बड़ा मज़ा आपसे बातचीत करके। तो केईआई इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और एमडी अनिल गुप्ता से बातचीत कर रहे थे, और उनका कहना है कि कारोबार तो बढ़ाएंगे ही, मार्जिन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और इनपुट कॉस्ट को लेकर कोई प्रेशर नहीं है। वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, अगर बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं भाव, अगर गिरा तो भाव घटा के उसको मैनेज कर लेते हैं। गिरीश जी, केईआई इंडस्ट्रीज़ वायर और केबल में तकरीबन 5-6% के आसपास का इनका अभी मार्केट शेयर है। आगे काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन के प्लान्स हैं इनके, और आपने भी सुना होगा मैनेजमेंट को भी बोलते हुए। शेयर को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है केबल और वायर वाली कंपनियों में एक तरफा तेजी बनी हुई थी। देखिए, ये बेसिकली ये तेजी को हमें पूरी पिक्चर के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट हम बात करें सोलर्स कंपनीज को लेके, पावर सेक्टर को, इंफ्रा सेक्टर को, रियल एस्टेट जितने भी हैं सारे डेवलपर्स, ये ओवरऑल सबकी तेजी है। तो ये पूरी तेजी अगले 3 से 4 साल और कंटिन्यू रहने की बेसिकली अपॉर्चुनिटीज तो यही बोल रही है, बिकॉज जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी बाहर निकल के आ रहे हैं, हम ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे इनफैक्ट हमारे प्राइवेट सेक्टर को छोड़िए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, या आवास योजना के जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं केबल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड ओवरऑल इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, रेवेन्यू प्रपोजिशन भी काफी इम्प्रोवाइज्ड है। मार्जिन के ऊपर कंपनी, जैसे कि हम पिछले मैनेजमेंट में भी बात कर रहे थे, मार्जिन के ऊपर कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। एंड जिस तरीके के इनके नेक्स्ट अगले 3 साल के टारगेट्स भी हैं, तो प्रोजेक्शन तो काफी स्ट्रांगली आएगा। बट हाँ, ये जो है कि थोड़ा सा एक ऑलरेडी हम एक अच्छी खासी हाइट देख चुके हैं केबल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इस टाइप में अगर ओवरऑल देखा जाए कि किसी का लंबा नजरिया है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी वो एंट्री कर सकता है। यहाँ से 3,3500 के रेंज अगले 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम के लिए भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छा बिल्डअप बना हुआ है केबल इंडस्ट्रीज को लेकर। एंड गवर्नमेंट की अभी बहुत सारी पेंडेंसीज है जो अनाउंसमेंट पेंडिंग है हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेके, जो हम ऑलरेडी अभी 3 या 4 दिन में आप ही के चैनल पे बात कर रहे थे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेके काफी पेंडेंसीज है जो गवर्नमेंट अगले 3 या 4 दिनों के अंदर भी कुछ क्लियर करने के है प्लानिंग में। तो उस प्रोजेक्शन पे भी ये सब इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी बारीकी से समझाने के लिए।